नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 और 7, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल 13 और 7 यानी कि कौन सा नंबर 13 और 7 दोनों से डिविजिबल है चेक करते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, समझते हैं उसको। डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट, यानी कि जो भी नंबर है उसको 3 के ग्रुप में बांटो, या स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट से 3 के ग्रुप में बांटा जाता है। एंड द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड एंड द इवन प्लेसेस, यानी कि जो इवन प्लेसेस है और ऑड प्लेसेस इन दोनों का क्या है डिफरेंस निकाला जाए। यदि डिफरेंस 0 हो या फिर 13 और 7 दोनों से डिविजिबल हो तो हम कह देंगे कि वो जो नंबर है वो 13 और 7 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन है 4,45,37,792। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 के पेयर में ग्रुप में बांट लेना है इसको, है ना। तो 3 का यहाँ पे 3 का होगा और यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे दिया गया है। राइट से स्टार्ट करना है, 3 का ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये जो होगा 3 नंबर, 1 2 3, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस पे ये है और ये है, क्योंकि 1 और 3 ऑड नंबर होता है ना। तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है ना। लिखा हुआ ना सम ऑफ द नंबर इज ऑड एंड इवन प्लेस है, यानी कि जो ऑड प्लेसेस पे उसको सम कीजिए और जो ऑड इवन प्लेस है उसको सम कीजिए, और फिर दोनों का क्या कीजिए डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो 792 प्लस 4 होगा, क्लियर, माइनस जो इवन नंबर है वो उसको माइनस कर लीजिए, तो 259 आएगा। 259 जो है वो 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है ना। 7 से 259 है वो 7 से डिविजिबल है लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कहेंगे 45,37,792 जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 13, लेकिन ये डिविजिबल है किससे, 7 से है। तो हम कह सकते हैं ये जो है नंबर वो 7 से डिविजिबल है बट नॉट बाई 13। उसी तरह 5,79,488 है, ठीक है। 3 के पेयर में तोड़ लिए, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है ना। तो यहाँ पे 2 ही नंबर था, 2 ही का ग्रुप बना है, तो बस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 91 आया। 91 जो है वो 13 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी होगा, 13 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं 5,79,488 जो होगा वो 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इससे हम ये कंक्लूजन निकला कि जो भी नंबर दिया हो उसको 3 के पेयर में तोड़ लीजिए, और ऑड प्लेसेस पे जो भी हो और जो इवन प्लेसेस पे जो भी हो उन सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और फिर दोनों का क्या कीजिए डिफरेंस निकालिए। यदि डिफरेंस 0 या फिर 7 और 13 दोनों से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो जो नंबर होगा 7 और 13 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। ऐसा कौन सा नंबर जो 14 से डिविजिबल होगा उसको चेक करने के लिए द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 7, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो तो वो नंबर जो होगा वो 14 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, यानी कि 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। ऐसा नहीं से वो 2 से डिविजिबल हो और 7 से नहीं हो तो हम कह देंगे वो नंबर जो होगा 14 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और जब भी 2 नंबर का पेयर जब आए तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, पेयर उसी नंबर का होगा जो खुद के टेबल में आता होगा और वंस के टेबल में आता होगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता होगा, उसी का पेयर बनता है। जैसे कि आप 12 का भी देखे थे, 3 और 4 का पेयर बना था, है ना। 12 का आपने देखा होगा कि 3 और 4 का पेयर बना था। 6 का आपने देखा कि 2 और 3 का पेयर बना था, है ना। तो ये ऐसे नंबर है, ठीक है, ये ऐसे नंबर होंगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो आप गलती कर ले, तो इसलिए बता रहा हूं, जब भी इस टाइप का पेयर जब बनेगा तो वो ऐसे नंबर होंगे जो खुद के टेबल में आते होंगे और 1 के टेबल में आते होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें मैं बताऊंगा कि खुद के टेबल में जो आते हैं और 1 के टेबल में जो आते हैं उस नंबर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 3 या जो 4 है ऐसे नंबर है जो खुद के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 3 आता है और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आते, उसी का पेयर बनेगा। उसी तरह 2 और 7 भी देख लीजिए, 2 और 7 भी ऐसे नंबर है जो खुद के टेबल में आते हैं, है ना, और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए। 2 और 3 और यहाँ पे 3 और 4 और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आना चाहिए। कंडीशन 2 है, फिर से ध्यान से समझिए कि ऐसे पेयर होने चाहिए
जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हो, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। जैसे कि 3 और 4, तो 3 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ रहा है, ठीक है, और ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। उसी तरह 6 का चेक करते हैं तो 2 और 3, 2 3 जा 6, और 2 और 3 एक दूसरे को के टेबल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 15। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। तो यहाँ पे भी देख लीजिए 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, है ना, और 3 5 जा 15 होते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो हम कह देंगे वो जो नंबर होगा वो 15 से डिविजिबल होगा। उसी तरह 16 का देखिए, 16 में है इफ द नंबर फॉर्म बाय द इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल है बाय 16। यानी कि ऐसा नंबर जिसका लास्ट का 4 डिजिट जो हो वो 16 से डिविजिबल हो जाए, तो नंबर जो पूरा होगा वो 16 से डिविजिबल होगा। यानी कि हम कह दें, ठीक है, लास्ट का ये जो चारों डिजिट है, लास्ट का ये जो चारों डिजिट है ये 16 से डिविजिबल है, तो हम कह देंगे ये जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 176 को क्या आप लिख सकते हैं, 1766 लिखते हैं, और 176 की 16 के टेबल में 11 टाइम्स में आता है, तो आप कह देंगे कि ये जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18। तो ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 2 एंड 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, 2 से भी हो डिविजिबल और 9 से भी डिविजिबल हो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है, यूनिट डिजिट पे क्या होने चाहिए, 0 2 4 6 8 होने चाहिए। और 9 का आपको मालूम है जब सम ऑफ डिजिट करने पे वो 9 का मल्टीपल आए तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, से बोथ 2 एंड 9 होने चाहिए। देखिए 2 और 9 ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, ठीक है। उसी तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 24। तो 24 के लिए भी यही कंडीशन है, इसमें 3 और 8 है, ठीक है, ये दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। और 3 और 8 ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे कितने आते हैं, 24 आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 40। तो डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 8, यानी कि 5 8 40 होता है ना। तो ऐसे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 40 से भी डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 80। तो डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 16। 5 16 18 होता है ना, और 5 और 16 एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी डिविजिबल हो, यानी दोनों से डिविजिबल होगा, तो जो नंबर होगा वो पूरा नंबर वो 18 से डिविजिबल होगा, 80 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। अ नंबर is divisible by 25 if the number formed by the its last 2 digit is either 20 और divisible by 25। यानी कि ऐसे नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट या फिर दोनों 0 हो, या फिर क्या हो, 25 के मल्टीपल हो, या फिर 25 से डिविजिबल हो। यानी कि एग्जांपल से समझते हैं, या फिर 1500 लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे दोनों 0 है, यानी कि ये 25 से डिविजिबल होगा। या फिर हम कह दें 1575 1575, यहाँ पे जो 75 है ये 25 का मल्टीपल है, 25 से डिविजिबल है, तो यानी कि 1575 जो होगा वो 25 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 100। यानी कि ऐसे नंबर जिसके यूनिट और टेंस प्लेस पे क्या हो, 0 हो, यूनिट और टेंस प्लेस पे दोनों पे 0 होगा, तो जो नंबर होगा 100 से डिविजिबल भी होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1000। यानी कि ऐसे नंबर जिसके यूनिट्स, टेंस और 100 प्लेस पे 0 हो। तो सबसे पहले 100 का एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि 1600, यूनिट ऑफ टेंस प्लेस पे दोनों पे 0 है, तो ये 100 से डिविजिबल होगा। उसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं 17000, यूनिट, टेंस और 100, यूनिट, टेंस और 100 तीनों प्लेस पे क्या है, 0 है, तो हम कह देंगे ये 17000 जो है ये 1000 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।